हुए। आप बाइक से गिरे भी थे? बिल्कुल नहीं गिरे थे सर, बाइक से गिरे ही नहीं? बिल्कुल नहीं गिरे, एक्सीडेंट आपका नहीं हुआ? बिल्कुल नहीं। एक्सीडेंट होगा तो घुटना फूटेगा, हाथ टूटेगा, पैर फूटेगा, कि चुत्तर पर पिट्ठी पे दाग रहेगा। डीएसपी ने आपके ऊपर लाठी चलाई थी? जी डीएसपी भी चलाया, सबसे ज़्यादा गौरव डीएसपी। जी डीएसपी गौरव जी, सबसे ज़्यादा डीएसपी ने मारा। चलाई थी? कहाँ आगे रुके, भाग रहे थे आप या फिर? भागे नहीं हम, भागे नहीं। अशोक कुमार ने मुझे बहुत पीटा है, बहुत पीटा है, बहुत पीटा है, दाढ़ी पकड़ के पीटा है, गांड में डंडा करने की बात कहा है, गांड खोल के मारो उसको, गांड खोल के मारो। ये लफ्ज़ का प्रयोग मैं ऐसे कर नहीं रहा था, लेकिन मुझे शर्म हो रही थी, क्योंकि अब दुनिया ने जान लिया है कि हमारे चुत्तर पे मारे हुआ गांड पे ही दाग है, तो गांड पे मारो, गांड में डंडा कर दो। यह लफ्ज़ का प्रयोग करने वाले जो मुजरिम है उन्हें सज़ा मिल रही है। आकर आपकी गाड़ी पे लाठी चलाई, जी जी, आपने क्या कहा था? हमने कहा कि सर क्यों चला रहे हैं गाड़ी पे लाठी। ठीक, उसके बाद? उन्होंने जो थप्पड़ मेरे गाल पे मारा, बस इतने ही कहने पर? हाँ, उसके बाद जब मैं जब मैं बोलने लगा, क्या बोला था आपने? क्या कुछ कहा, जैसे कि आप नहीं कर सकते, क्या कुछ नहीं कुछ हम तो कुछ कहा भी नहीं होगा बोले, हमने कि सर क्यों मार रहे हैं। इतना एग्रेशन कोई आदमी में कैसे आ सकता है कि इतनी बर्बरता से मुझे अब तो मुझे पता नहीं, वो तो उन्हीं को पता होगा कि उनके अंदर ऐसा क्यों आया, ऐसा फील क्यों मुझे रटवाया गया क्या रटवाया गया? कि मैं मोहम्मद फिरोज पिता मोहम्मद यूनुस ग्राम पोस्ट कटिया का स्थायी निवासी हूँ, और पुलिस ने वाहन चेक इन के लिए कि जांच के लिए थाने पे लाया और पूछताछ करके मुझे सुरक्षित छोड़ दिया। बस हाँ, ये मुझे बुलवाया गया। दोस्तों अभी हम मौजूद हैं मधुबनी ज़िला अंतर्गत बेनीपट्टी थाना क्षेत्र के कटैया गांव में। हमारे साथ इमाम मोहम्मद फिरोज़ हैं, जिनको लेकर के हमने लगातार आप तक खबर पहुंचाई। हमने आपको बताया कि किस तरीके से एक इमाम के ऊपर प्रशासन के द्वारा बर्बरता की गई, वो भी तब जब वाहन चेकिंग हो रही थी। उसके बाद इन्हें हवालात में ले जाया गया, वहाँ पर इनके साथ बर्बरतापूर्ण सलूक किया गया। ये तमाम मामलात हमने आपको पूर्व में बताया, और नतीजा ये हुआ कि हिंदुस्तान के अलग अलग गोशे में इस पूरे मामले को लेकर के जिक्र शुरू हुआ। आज नेता प्रतिपक्ष बिहार के तेजस्वी यादव कुछ ही लम्हों के बाद यहाँ पहुँचने वाले हैं, लेकिन उनसे पहले जो कुछ मामलात सोशल मीडिया पर सामने आ रही है और उसके बाद जो कुछ बयान अभी फिलहाल पुलिस अधीक्षक ने दिया है, ये भी बड़ा चौंकाने वाला है। सवाल ये है कि जो कार्रवाई प्रशासन के द्वारा की गई है, क्या वो कार्रवाई इतनी है कि इसे ये मान करके चला जाए कि वाकईतन कोई बड़ी कार्रवाई की गई है। निलंबित कर देना वैसा ही है जैसे कि किसी इंसान को एक जगह से दूसरी जगह भेज देना। लेकिन सवाल ये है कि इसके पीछे भी वजह ये नहीं बताई गई है कि इसके पीछे वजह यह है कि इनके साथ बर्बरतापूर्ण सलूक किया गया। तमाम मामलात क्या है, हम इन मुद्दों पर इनसे बातचीत करते हैं और इनसे जानते हैं। हमारे साथ इमाम फिरोज साहब हैं। फिरोज साहब, कैसी तबीयत है अभी आपकी? तबीयत अभी तो ठीक नहीं है, लेकिन दुआ कीजिए ठीक हो जाए। एक बात मैं आपसे जानना चाहूँगा, जो पहला बयान आपका था, जो पहला स्टैंड था, आज भी आप उस स्टैंड पर क्लियर हैं या फिर आपको लग रहा है कि अब आपका बयान बदलने वाला है? नहीं, हमारा बयान क्या है, जो हकीकत है वह हकीकत ही रहेगा। हमारे साथ जो जुल्म हुआ है। आपको आतंकवादी कहा गया था, जी जी, मुल्ला कहा गया था, जी जी, दाढ़ी खींचा गया था, जी जी, आपको पानी नहीं पीने दिया गया था, जी जी, ये तमाम वो चीज़ें हैं जो इन्होंने पहले बताया है। अगर ये तमाम चीज़ें सही है तो पुलिस अधीक्षक योगेंद्र कुमार का ये कहना है कि जो कुछ हुआ है उसमें सिर्फ और सिर्फ प्रशासन पर कार्रवाई इसलिए की गई है कि कुछ अनियमितता जो है उन पुलिस कर्मियों के और हवलदारों के द्वारा की गई है, जिसमें कुछ बातें हैं कि इनके फैमिली को बताया नहीं गया। लेकिन मारपीट की बात से अभी भी पुलिस अधीक्षक साहब ये कह रहे हैं कि सीसीटीवी फुटेज में ऐसी कोई चीज़ें सामने नहीं। वहाँ से आप कैसे निकले थे? कहाँ से? पुलिस के पीआर बॉन्ड बनने के बाद वहाँ से कैसे घर आए हैं? मैं देखिए, चूँकि मेरे चुत्तर पे इतना मार लगा था ना, बहुत मार लगा था। हम शर्मिंदगी के शर्मिंदगी के मारे हमको न बोला जा रहा था। हम यहाँ तक कि मैं अपने बहनों को भी नहीं बोल पाया मैं कि हमको मार लगी है। हम शर्म के मारे गाड़ी जो थी हमारी, गाड़ी लिए, गाड़ी को बाहर लेके सीधा आ गए। हम जैसे चूँकि बाहर गाड़ी लाए पोस्ट ऑफिस के पास, है नहीं, तो हमको चूँकि दर्द से मैं करा रहा था, चलने नहीं हो रहा था, तो फिर मैं वहीं रुक गया, न खाया। मुझको तो बोला भी नहीं, डर से, चूँकि डर से मैं बिल्कुल काँप रहा था। तो 4 व्हीलर के जरिए फिर मैं अपने बाइक से आप घर नहीं आए हैं? बाइक खुद नहीं चलाए हैं? बाइक वही मैं, चूँकि शर्म के मारे, चूँकि वहाँ पर सब लोग खड़े थे, अब मैं किसी को बोला नहीं कि हमको मार लगी है। जब बाहर आया तो मैं इनको बोला, अपने भांजा को बोला कि हमको इतना मार लगा है कि हमको तो लगता है मर जाएं। हम यही लफ्ज़ बोले कि हमको तो लगता है मर जाए हम। तो बोले कि मामू टेंशन मत लीजिए, आप पहले इलाज कराइए। हमको ये लोग उसी दिन ससुराल जो हम गए, इन लोगों का कहना हुआ कि मधुबनी जाइए, पहले आप इलाज कराइए।
रात ही में आप इलाज कराइए, लेकिन हम रात में 9 जा करके हम दिन में इलाज को गए और इलाज कराए। डॉक्टर साहब ने जब देखा हमारे चुत्तर को और मेरे जहाँ पर दाग सब है उन सबको देखा, उनको भी तरस आ गया। वो भी कसम से, वो भी उनका भी दिल रो रहा था। कहाँ दिखवाया पहले आपने सबसे पहले? मधुबनी सदर हॉस्पिटल में। सदर हॉस्पिटल में। उन्होंने कुछ इंजरीज उसके बारे में लिखा कि क्या चोट है उसमें? जी वो सब लिखे, फोटो भी लिया उन्होंने, जो चूँकि पैंट खुलवा करके उन्होंने मतलब फ़ोटो लिया, चूँकि हमें चोट लगा हुआ है। तो हमको क्या है कि जब आप बाइक से गिरे भी थे? बिल्कुल नहीं गिरे थे सर, बाइक से गिरे ही नहीं? बिल्कुल नहीं गिरे, एक्सीडेंट आपका नहीं हुआ? बिल्कुल नहीं। एक्सीडेंट होगा तो घुटना फूटेगा, हाथ टूटेगा, पैर फूटेगा, कि चुत्तर पर पिट्ठी पे दाग रहेगा। डीएसपी ने आपके ऊपर लाठी चलाई थी? जी डीएसपी भी चलाया, सबसे ज़्यादा गौरव डीएसपी। जी डीएसपी गौरव ने जी, सबसे ज़्यादा डीएसपी ने मारा। चलाई थी लाठी? जी जी। उसके बाद किसने चलाई? और रंजीत, उसके बॉडीगार्ड ने भी? हाँ उसके बॉडीगार्ड अभी, चूँकि सबका चूँकि नाम मुझे सबके याद तो है नहीं। उनके बॉडीगार्ड ने चलाई है आपको? जी जी, हाँ क्योंकि ये बातें सामने आ रही है, इसलिए मैं आपसे पूछूं। बॉडीगार्ड ने चलाया। कितने लोगों ने आपको मारा? मिनिमम कम से कम 5-7 आदमी तो मारे ही कसम से, लेकिन उसके बाद जो भी लोग आए, अभद्र टिप्पणी करना, एक थप्पड़ मार देना, मुझे पता नहीं, चूँकि हम सब वहाँ, चूँकि हम तो डरे हुए थे, हम सहमे हुए थे, हमें कुछ पता नहीं कि कौन का नाम क्या है, चूँकि हम किसी से पर्चे पात किए हुए नहीं थे, कभी थाना में जाते नहीं है, कोई मेरा थाना में कोई काम पड़ता भी नहीं था। जब आप जा रहे थे बाइक से वाहन चेकिंग के दरमियान, आप रुके नहीं, आप आगे चले गए? जी हम रुकने को कहा, आगे रुके। भाग रहे थे आप या फिर? भागे नहीं हम, भागे नहीं। अगर भागते तो हमको फिर पकड़ने के लिए, जो आदमी भाग जाएगा तो फिर वो आदमी भाग जाएगा कि रुकेगा? मतलब आपको पीछा नहीं किया कि आप खुद रुके? बिल्कुल, पीछा करने का मतलब हुआ कि कहीं दूर पकड़ता है। पुल पे ही कैसे पकड़ लिया हमको? पुल पे गाड़ी लगी हुई, पुल पे ही आप पकड़ के पिटाई कर फिर दिए। पुलिस ने आकर आपकी गाड़ी पे लाठी चलाई, जी जी। आपने क्या कहा था? हमने कहा कि सर क्यों चला रहे हैं गाड़ी पे लाठी? ठीक, उसके बाद? उन्होंने जो थप्पड़ मेरे गाल पे मारा, बस इतने ही कहने पर? हाँ, उसके बाद जब मैं जब मैं बोलने लगा, क्या बोला था आपने? क्या कुछ कहा, जैसे कि आप नहीं कर सकते, क्या कुछ नहीं कुछ हम तो कुछ कहा भी नहीं होगा बोला, हमने कि सर क्यों मार रहे हैं? इतना एग्रेशन कोई आदमी में कैसे आ सकता है कि इतनी बर्बरता से मुझे अब तो मुझे पता नहीं, वो तो उन्हीं को पता होगा कि उनके अंदर ऐसा क्यों आया, ऐसा फील क्यों हुआ। हमारी दाढ़ी, हम तो उस दिन मैं सोचा कि मेरे पास दाढ़ी है, और हालांकि मैं हेलमेट पहने हुआ था, कुर्ता पजामा लगाया हुआ था, जूता पहने हुआ था। अक्सर पुलिसकर्मी जो होते हैं हेलमेट और जूता पहनने वाले को ज़्यादा। कागज थे आपके पास आपके जी बाइक? मेरे एम परिवहन ऐप जो डाउनलोड करते हैं ना ऐप, बिल्कुल बिल्कुल, वो दिखाया था आपने? हम तो देख भी नहीं किए वो। एसपी साहब कह रहे हैं कि कागज आपके पास कुछ भी नहीं था। एसपी साहब का ये कहना है कि आपके परिवार वाले कागज लेकर के पहुंचे, पीआर बॉन्ड बनाया गया, तब आपको छोड़ा गया। मैंने कहा एम परिवहन ऐप में पूरा पेपर लोड है। हाँ ठीक है, वो लीगल है, आप दिखा सकते हैं, मोबाइल में भी दिखा सकते हैं। दिखाया था आपने? जी हम दिखाए थे, तो उनका कहना हुआ कि नहीं पेपर लेके आइए आप। अच्छा, मतलब उनको फिजिकली कॉपी चाहिए था? हाँ फिजिकली कॉपी चाहिए, आप लेके आइए, चूँकि मान लीजिए अब आजकल कहीं भी नहीं, ये ऑनलाइन दिखा सकते हैं, ये लीगल है क्या? किसी के पास अगर नहीं है, ऑनलाइन भी है तो वो दिखा सकता है, कोई दिक्कत परिवहन नहीं। ऐप में हम दिखा सकते हैं, मेरे पास लाइसेंस है, प्रदूषण है, ऑनर बुक है, सारा कुछ उसमें लोड है, हम दिखा सकते हैं, इसका तो अधिकार मेरे पास है। और मैंने दिखाने की कोशिश किया, दिखाया भी, लेकिन उसके बावजूद कहा कि पेपर लेके आइए, फ़ोटो कॉपी चाहिए। अब मैं चूँकि अब इतना डिमांड करने के बाद हम तो कुछ कह नहीं सकते, फिर हमारे पास घर की चाबी थी। एक वीडियो आपका बनवाया गया, ऐसी बातें सामने आई जिसमें आपने ये कहा, बनवाया गया या आपने ये बयान दिया कि आपका एक्सीडेंट हुआ, इसकी वजह से आपको चोट आई। क्या आपने ऐसा कोई बयान दिया था कहीं? एक्सीडेंट की कोई कहीं भी कोई बयान? कहीं कोई हवालात के अंदर? एक्सीडेंट वाली बात मैं कहीं किया ही नहीं है। कोई बात हवालात के अंदर आपकी कोई रिकॉर्डिंग हुई, कोई वीडियो बना, कोई बयान आपने दिया? हवालात में नहीं, वो डीएसपी साहब जब छोड़ रहे थे, छोड़ने के समय रंजीत नाम का एक आदमी था, जो जिस रूम में मुझे बंद किया गया था, एक रूम है, कभी मैं उधर जाऊंगा थाने पर तो मैं देख ही लूँगा, नहीं बताऊंगा आपको। उस रूम के अंदर बैठा हुआ था, कहा कि जितना तुम्हें मैं बोलता हूँ सुन, उतना ही बोलना, उससे आगे नहीं बोलना। आपके बयान लेने से पहले आपको ये धमकी दे दी गई थी? और धमकी की मतलब कि नहीं बोलोगे तो ऐसे करके बोल रहा था कि मारेंगे फिर थप्पड़। तो मुझे रटवाया गया। क्या रटवाया गया? कि मैं मोहम्मद फिरोज पिता मोहम्मद यूनुस ग्राम पोस्ट कटिया का स्थायी निवासी हूँ, और पुलिस ने वाहन चेकिंग के लिए के जांच के लिए थाने पे लाया और पूछताछ करके मुझे सुरक्षित छोड़ दिया। बस? हाँ, ये मुझे बुलवाया गया। कोई पेपर पे सिग्नेचर आपका करवाया? और उसके बाद पीआर बॉन्ड के लिए मुकेश जी हमको बुलाए और बोले कि जो मैं बोलता हूँ वो लिखो। लिखा था आपने कुछ? और चूँकि हम डरे हुए थे तो
हम चूँकि वहाँ से छूटना था, और उसके बाद मैं जो उन्होंने कहा उनके आदेश पर हमने लिखा। क्योंकि हमारा जहन इतना बिगड़ा हुआ था कि उस पर देखिएगा जो मेरा रियल नंबर है वो रियल नंबर भी नहीं, चूँकि हमारा दिमाग काम नहीं कर रहा था, हमको याद ही ना कि मैं क्या लिख रहा हूँ, फिर भी जो लिखवाया मैं लिख दिया, है नहीं, क्योंकि दिमागी संतुलन मेरा बिगड़ा हुआ था। अब आप क्या चाह रहे हैं? हम इंसाफ चाहते हैं। किस तरह का इंसाफ चाहिए? हम चाहते हैं, गौरव कुमार ने मुझे बहुत पीटा है, बहुत पीटा है, बहुत पीटा है, दाढ़ी पकड़ के पीटा है, गांड में डंडा करने की बात कहा है, गांड खोल के मारो उसको, गांड खोल के मारो। ये लफ्ज़ का प्रयोग मैं ऐसे कर नहीं रहा था, लेकिन मुझे शर्म हो रही थी, क्योंकि अब दुनिया ने जान लिया है कि हमारे चुत्तर पे मारे हुए गांड पे ही दाग है, तो गांड पे मारो, गांड में डंडा कर दो। यह लफ्ज़ का प्रयोग करने वाले जो मुजरिम है उन्हें सज़ा मिलनी चाहिए। अभी तक जो कार्रवाई हुई है प्रशासन की तरफ से, उससे संतुष्ट हैं? बिल्कुल नहीं, मुझे उससे कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि असल मुजरिम जो है, जिन्होंने मारा है, अगर उन्हें सज़ा ना मिली तो हमें क्या फ़ायदा है? हमें इन इतने लोगों के आने से इनके कदम की बरकत क्या होगी? हमें तो चाहिए कि इनका जो मानी मुझे मारे हैं उन्हें पहले इंसाफ है, उनको सज़ा मिले। तेजस्वी यादव आ रहे हैं आज आपसे मुलाकात के लिए, क्या आप चाहेंगे तेजस्वी से, क्या आप चाहेंगे? हम उनसे आग्रह यही करेंगे कि हमें इंसाफ दिला दें। क्या इंसाफ आपको, क्या ऐसा हो जाए कि आपको लगेगा कि इंसाफ मिल गया आपको? गौरव कुमार जो डीएसपी हैं और निष्कांत भारती, है नहीं, चूँकि निष्कांत भारती जो डीएसपी प्रेजेंट हैं उनके अधीन मैं ये समझ रहा हूँ, क्योंकि मैं अभी रो के मैं बोलूँगा तो मैं कल भी भर दिन रोया, ठीक है, कल भी की ज़रूरत नहीं है। और मेरा गला फंस गया हुआ है। निष्कांत भारती के अंदर कोई भी पदाधिकारी के अंदर अगर ये कांड हो रहा है तो समझिए कि पदाधिकारी भी कांड कर रहा है, तो उन्हें पता होने के बाद भी हम अगर मुजरिम भी थे तो हमें कम से कम मेरे घर वाले को फ़ोन पे बोल देना चाहिए था कि मैं तुम्हारे आदमी को पकड़ लिया हूँ, लेकिन न मैं मेरे बाप को न मेरे बहनों को। आपने कुछ फ़ोन नहीं किया था? नहीं, मैंने एसपी साहब का बयान है कि आपने फ़ोन किया था दोपहर में अपने परिवार को। मैं बहुत बजिद हुआ तो रंजीत मोबाइल लेके आया, कहा जितना मैं बोलता हूँ उतना ही बोलना, बोलो बेनीपट्टी थाना में हो, बस हो गया, इसके अलावा कुछ बोला भैया? इसके अलावा कुछ भी नहीं बोला, बोलो बेनीपट्टी थाना में हो, इसके अलावा फ़ोन काट दिया, मोबाइल लेके चला गया। मतलब आपको फ़ोन दिया गया था बात करने के लिए? मैंने बस वहीं पर बोलो बेनीपट्टी थाना में है, फ़ोन लगाओ, बस हो गया। हाँ, शाम के टाइम, वो भी करीब 3-4 बजे के बाद है। दोपहर में कोई बात नहीं कोई हुई? बात नहीं, मैं तो नंबर छिपा के लेके भेजा, किसको भेजे थे? मुझे पता नहीं, वो आदमी को मैं देखा भी नहीं कभी, मुझे अभी वो आदमी कभी वो जरूर मिलेगा, क्योंकि आज तक मुझसे जरूर मिल जाएगा, क्योंकि मैं उन्हें लिख के पर्ची पे दिया। जो एक कैदी बैठा हुआ फिर था, रंजीत ने आपसे बात कैसे करवाई? कौन है रंजीत? वो हवलदार या सिपाही पता नहीं कुछ है, या डीएसपी का कुछ है शायद, कुछ भी हो, मतलब वही के कर्मी है? हाँ, कर्मी है। वही सबसे ज़्यादा वो जो गौरव कुमार के बाद, गौरव कुमार तो जितना मारा उसके बाद दूसरा नंबर का मुजरिम वो, और एक आध 2-3 आदमी और हैं जो बहुत समझिए कि डेंजर पीटने वाला काम किया है। चलिए ठीक। तो ये हमारे साथ इमाम साहब थे, हमने इनसे बातचीत की है। तमाम बातचीत के आधार पर ये बातें साफ समझ आ रही है कि अभी भी फिरोज़ साहब अपने मामले में हुई कार्रवाई से संतुष्ट नहीं है। एक तरफ एसपी महोदय का ये कहना है कि इस पूरे मामले में इनके साथ मारपीट जो हुई है इसकी सच्चाई बहुत ज़्यादा नहीं है। हालांकि एसपी महोदय भी अभी बहुत सारी बातों को लेकर के कहीं ना कहीं पूरी तरीके से इन्वेस्टिगेशन नहीं हो सकी है। हालांकि उनका ये कहना है कि जहां पर इन्हें रखा गया वहां पर सीसीटीवी लगा हुआ है। तमाम फुटेज के आधार पर डीएसपी मधुबनी के द्वारा जो कार्रवाई की गई, चूँकि आदेश दिया गया था एसपी के द्वारा, उसके बाद अभी तक ऐसी कोई भी फुटेज नहीं मिल पाई है जिनमें इनके साथ मारपीट की गई है। एसपी साहब का कहना है ये बहुत कुशल मंगल वहाँ पहुँचे, वहाँ निकलने के दरमियान ये गाड़ी लेकर के निकले। हालांकि इनका कहना है कि शर्म के मारे कुछ दूरी तक मैं गाड़ी लेकर के ज़रूर गया, उसके बाद मुझे 4 व्हीलर से वहाँ निकलना पड़ा। ये तमाम चीज़ें हैं। एक तरफ इनका आरोप शुरू से अभी तक वही हैं, वहीं दूसरी तरफ प्रशासन, हालांकि कार्रवाई में भी बड़ी देरी हुई है और उसके बाद अभी तक जो कार्रवाई हुई है उसमें जिन 5 लोगों को निलंबित किया गया है उनके निलंबन का आधार इनके ऊपर की गई बर्बरता नहीं है। ये बार बार इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि पुलिस अधीक्षक ने साफ कह दिया है कि इसके पीछे पुलिस द्वारा की गई अनियमितता, जैसे कि इनके परिवार वालों को सूचना ना देना। अब देखना यह है कि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के आने के बाद इस पूरे मामले में आने वाले वक्त में क्या कुछ बातें सामने आती है। क्या तेजस्वी यादव इन्हें इंसाफ दिला पाएंगे या फिर वो भी एक खाना पूर्ति करके यहाँ से चले जाएंगे, क्योंकि नेताओं का आना जाना ये सिलसिलेवार तरीके से चुनाव के वक्त चलता ही रहता है। वक्त ये देखने को है कि क्या तेजस्वी यादव इंसाफ दिला सकेंगे या मुलाकात के बाद यहाँ से चले जाएंगे। आइंदा आने वाले वक्त में इस तरह की और कोई खबर सामने ना आए, इस वजह से
तमाम लोगों को मिलजुल करके इस पूरे मामले का प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन कराना चाहिए। अगर वाकईतन इमाम साहब गलत हैं तो उनके ऊपर वैधानिक कार्रवाई होनी चाहिए, और अगर ये गलत नहीं है तो उन तमाम लोगों के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए जिन लोगों ने इनके साथ बर्बरतापूर्ण सलूक किया है। इसमें कोई शक नहीं है कि जो वीडियो फुटेज इनका सामने आया है उसमें बर्बरतापूर्ण तरीके से इनके साथ पिटाई की गई है, ऐसा प्रतीत होता है। पूरी तरीके से इस मामले का इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। पुलिस प्रशासन को चाहिए कि इस पूरे मामले में इन्वेस्टिगेशन के लिए सदर अस्पताल के उन डॉक्टर से भी मुलाकात करें जहां पर इनकी जांच पड़ताल हुई है, वहां से भी कई सारी चीज़ें निकल करके सामने आ सकती है। आप जो कुछ भी सोचते हैं हमें अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिए।